शुभकामनाएं। थोड़ा विचार सुबह मैंने दिया था, अमन जी सुन रहे थे। आदमी कभी पैसे से अमीर नहीं होता है। आदमी अमीर होता है अपने व्यवहार से, अपनी सोच से, अपने दूसरों के प्रति अपने प्रेम से, वो अमीर होता है। और वो चीज़ होता है, जब वो चीज़ होती है जो आपने संजय ने कहा कि माला माल, वो माला माल वाली स्थिति जब ही आती है जब ये चीज़ होती है। आदमी कभी पैसे से अमीर नहीं होता है, ये मेरा बात है। ज्ञान धन से गुरु ने हमको मालूमाल कर दिया। और ये धन ऐसा है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। एक बार इस धन की जीवन में प्राप्ति होनी शुरू हो जाए तो ये बढ़ता जाता है। करुणा आप बताएं सर। सर जी, यहाँ आने से पहले हमें कुछ पता ही नहीं था कि ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अब धीरे धीरे जैसे भी आपने बताया, अब तो गुरु की इतनी रहमत बरस रही है, इतनी कृपा, और ये मैं बता नहीं सकती। आई कांट एक्सप्लेन। यस, इवन आई फील जो चेंजेस है तुम्हारे अंदर, जो पॉजिटिविटी है, जो पीस है तुम्हारे अंदर में, जो एक्सेप्टेंस आ गई है, जो तुम इस फेक माया से, जिसको वर्ड कहते हैं, उससे तुम जो धीरे धीरे डिटैच हो रही हो, ये सारे साइन है कि तुम उस परमात्मा के नजदीक जा रही हो। रीना आप बताओ। हाँ जी, बोलो बोलो। अब तो सर जी ऐसे लगता है कि नाम इतना जपो के दिल धड़कन में उतर जाए, सांस भी ले तो खुशबू गुरु दरबार की ही आए, गुरु का नशा दिल पर ऐसा छाए, बात कोई भी करे पर नाम गुरु गुरु का ही आए। बहुत अच्छा। मैं अपने सतगुरु से आपने जो बोला है, मैं आपकी ऐसे ही आपका भाव हो जाए, ऐसा ही आपके जीवन में ऐसा ही हूबहू उतर जाए। मैं अपने सतगुरु से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, एंड आई प्रॉमिस दिस विल बी लाइक दिस ओनली। ऐसा ही होगा जैसा आप बोल रहे। और आपकी भावना को सब संत देखेंगे, आपकी भावना को, आपके प्रेम को सब देखेंगे। पहले संत देखेंगे, फिर ये जगत देखेगा। लेकिन तुम पीछे मुड़ के नहीं देखो। जो मुड़ के पीछे देख लवे तो वो फिर आगे आया ही नहीं, वो गुरु के साथ जुड़ा ही नहीं। संजय आप बताइए थोड़ा सा। कुछ पॉजिटिविटी अगर है, देखो एक बात, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा भाव है खुद का कि मेरा कभी जीवन में लिहाज ना करना। अगर जीवन में पॉजिटिविटी है तो जीवन में पॉजिटिविटी है, अगर नहीं है तो बोलो अभी नहीं है लेकिन हो जाएगी, अभी नहीं है लेकिन हो जाएगी। अगर है तो जरूर बोलो हाँ पॉजिटिविटी है। बोलो संजू। पॉजिटिविटी है। हाँ पॉजिटिविटी है, तो उसमें यही आता है, गुरु गोविंद दो खड़े कब को न दे पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिला। क्योंकि गोविंद को देखा नहीं है, गुरु के गुरु को देखा है, गुरु को देखा है, गुरु को महसूस किया है। गुरु ने हाथ पकड़ा, गुरु ने प्रेम किया, सहलाया, गुरु ने बाहर भी निकाला मुश्किल से। तो गुरु और गोविंद में कोई फर्क नहीं। लेकिन जो गुरु को बंदा देखे, जो गुरु को मनुष्य देखे, वो गुरुमुख नहीं है। और जिसके अंदर में गुरु के प्रति प्रीत हो जाती है ना, वो कभी गुरु को मनुष्य देखता नहीं है। जो गुरु को मनुष्य देखता है, गुरु का उठना बैठना बात करना। मेरे से कल ही किसी ने पूछा, पता नहीं किसने पूछा, पता नहीं कल पूछा, पता नहीं, हाँ मनीष तुमने तो पूछा, क्या पूछा बताना, याद है तुम्हें? अगर याद है तो बताना, ऐसे आधी अधूरी बात ना बताई। माइक दे दो इसको। मुझे ये प्रश्न था कि भाई जैसे निराकार पूर्ण है और कंप्लीट है, हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि क्या साकार भी कंप्लीट हो सकता है? हाँ, साकार मतलब बॉडी। बॉडी क्या बॉडी विकार रहित हो सकती है?
ये प्रश्न था। जैसे निराकार है, आत्मा है, वो प्योर है, ठीक है, लेकिन जो बॉडी है, जो बंदा है, चाहे वो गुरु का रूप धारण करके बैठा है, हाँ, लेकिन है तो मनुष्य चोले में, तो क्या वो विकार रहित वो बॉडी हो सकती है? वो प्रकृति विकार रहित हो सकती है? आपने ये बोला था, है ना? तो फिर क्या जवाब आया था? एक मिनट, मैं पॉज दे रहा हूँ, जरा बताना। अलका इसके ऊपर बड़ा सुंदर बोलेगी, इतनी प्यारी है ये, इतनी थोड़ी झगड़ालू है, प्यारी बहुत है, बताना। जी, निराकार तो खुद नहीं आ सकते, हाँ, लेकिन निराकार ही भेजता है एक मैसेंजर, हाँ, अपने ही रूप में। हाँ, हाँ। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन, मैनू वेख लैन दे, मथा टेक लैन दे, मैनू वेख लैन दे, मथा टेक लैन। गुरु मेरा सतगुरु, गुरु मेरा सतगुरु, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। I have to be very honest, Rajiv, Bunty, I have to be very honest. Say something on this. If yes, yes, no, no. दोनों में प्रीत बराबर है, दोनों में प्रीत बराबर है। रिलेशन इतना खूबसूरत है, चाहे जवाब हाँ है, चाहे जवाब ना है, लेकिन दोनों में जो रिलेशन जो बन गया है, उसको कोई हिला नहीं सकता। आज का जवाब बदलने वाला है, याद रखिए, क्योंकि मन है अंदर में, मन इज एवर चेंजिंग। आज जो ना बोल रहा है, कल वो हाँ भी बोलेगा, बात करेगा इसके ऊपर कि रब मेरा सतगुरु बन के आया। जल्दी काम उतारना ना, जल्दी। दादा बोलते हैं भगवान जी को, दादा भगवान जी बोलते, लक्ष्मी इन सब संतनियों को बोल के दादा भगवान है। भगवान जी पता क्या बोलते? मैं नहीं बोलती। क्यों? क्यों? दादा बोलते दादा भगवान जी को कि लक्ष्मी, मतलब भगवान जी का गुरु बोलता है भगवान जी को कि लक्ष्मी संतों को बोल कि दादा भगवान है, और भगवान जी पता क्या बोलते? मैं बोलती। क्यों? उस टाइम क्या भगवान जी के अंदर बंटी आके बैठ गया था? मैं नहीं बोलता, बोल ले बंटी, सब नहीं भगवान बोलना जरा। क्यों बोलने की बात में अंदर नहीं, पर भगवान, दादा भगवान ने बोला भगवान जी को कि लक्ष्मी इन सब को बोल के दादा भगवान है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, ये आधे अधूरे न रह जाए, ये बीच में न रह जाए, मेरे पास समय नहीं है, ताकि फटाफट पूरा निश्चय में आकर अपना काम उतारो और अपने अज्ञान से निवृत्त हो जाओ, अपने स्वभाव से निवृत्त हो जाओ। चल जल्दी से बोल, चल। भगवान जी ने क्यों बोला अपने गुरु को कि मैं नहीं बोलती कि आप भगवान हो? बताओ भाई। संत खुद बोलेंगे कि भगवान है। है जी, संत भी ऐसे ही बोलेंगे कि भगवान है। वो खुद अनुभव करेंगे जिस दिन, तो वो आपको भगवान मानेंगे। मैं क्यों उनको बोलूं कि दादा भगवान है? भगवान तो अपने अंदर ही बैठे थे। देखो बात समझो, बात समझो। दादा भगवान बोलता है, ये सारा ज्ञान दादा भगवान का है, ठीक है। गुरु भगवान जी की एडिशंस है बीच में, ठीक है। जो इस जिसने इस ज्ञान को पकड़ा और जो इस ज्ञान की महिमा में उतरा, उसका भाव तो बीच में जुड़ा ना, उसका तो जुड़ा। गंगा जहां से निकलती है वहां से तो इतनी निकलती है, गौमुख से इतनी सी, इतना सा फ्लो निकलता है, लेकिन आगे जाके कितना विस्तृत रूप ले लेती है वो। तो भगवान जी बोलते, नहीं बोलते कि आप भगवान क्यों बनी का? फिर दादा ने पता क्या करा? दादा खुद उठ के भगवान जी के अंदर बैठ गया जाके कि अगर ये नहीं बोल रही ना, लेकिन मुझे तो अपने संतों का उद्धार करना है।
ऐसे गुरु बोलते हैं अगर कोई रह भी गया तो उसके लिए मैं दोबारा जन्म लेगा, लेकिन उसको मुक्त करेगा। ऐसा क्यों बोला भगवान जी ने कि अगर कोई योगी रह भी गया, कोई मोक्ष के बगैर रह भी गया, तो मैं दोबारा मनुष्य चोला धारण करेगा, लेकिन मैं उसको मुक्त करेगा। भगवान जी दादा उठे और भगवान जी के हृदय में जाके एज इट इज बैठ गए। जब दादा भगवान ने शरीर छोड़ा, तब दादा भगवान के पास इतने से योगी थे, लेकिन जब भगवान ने दादा के नाम की, दादा के ज्ञान की, जब वो ओढ़नी ओढ़ी ब्रह्म ज्ञान की, अपने गुरु के नाम की, अपने गुरु के ज्ञान की, जो भगवान जी ने जो ओढ़नी ओढ़ी, तो दुनिया पागल हो गई। और भगवान ने हमेशा बोला, हमेशा हजारों वाणियां भगवान जी की, किसी एक वाणी में भगवान जी ने ये नहीं बोला कि मैंने तुमको बोला। भगवान जी की हजारों वाणियां हैं, ए मनीष, हजारों लाखों वाणियां हैं, क्योंकि रोज सत्संग है, सुबह सत्संग, शाम को सत्संग, वही सत्संग वाणियां बन जाती हैं, वही सत्संग नोट हो जाता है, वही सब सेंटर्स में जाता है, सब सत्संगों में जाता है जो भगवान बोलते हैं। लेकिन कभी भी भगवान जी ने ये नहीं बोला कि मैंने तुमको बोला। हमेशा भगवान ने बोला, दादा ये कहता है, गुरु ये बोलता है। एंड एक्चुअली था भी ऐसे, जो अपने गुरु के कदमों के ऊपर फना हो जाए और अपने मन से नया रास्ता ना निकाले, वही गुरुमुख है। वरना ये मार्ग में इतनी पावर है कि मन को 1 सेकंड नहीं लगता नया रास्ता निकालने में, लेकिन कुछ समय तक जाकर वो छिछला हो जाता है, बेसलेस हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस बहुत खूबसूरत नहीं हो पाती, उसकी वाणी में ताकत नहीं हो पाती, सत्य नहीं पूरा हो पाता उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि सोर्स को छोड़ दिया उसने, खुद बन गया। शास्त्र से गुरु नहीं बनते, गुरु से शास्त्र बनते। ठीक है, सुंदर भाव, सुंदर भाव, सुंदर। ऐसे मन और शास्त्र पूर्ण नहीं है, याद रखना। पूर्ण है जिसकी मैं शरण में हूं, जिसकी मैं शरण में हूं। हमेशा अपने को यह देखना है कि कहीं मैं कुछ देने वाला तो नहीं बन गया ना भाई, ये पाप ना मुझसे हो जाए, ये पाप, ये कलंक ना मेरे जीवन पे लग जाए, कहीं मैं ना कुछ देने वाला बन जाऊं। क्योंकि वाणी भी गुरु की, आवाज भी गुरु की, ताकत भी गुरु की, जो सुनने आया वो भी गुरु के प्रेम को आया, परमात्मा के प्रेम को आया। तू कौन, मैं खामखा? ऐसे अंदर ही अंदर डिजॉल्व होते चलो, अंदर ही अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को योगियों की, संतों की कॉन्शियसनेस से जोड़ते चलो। हमेशा ये ध्यान रखो कि बोलने वाला मेरा सतगुरु है, अंदर में बैठकर वही सब संतों को प्रेम कर रहा है, वो मुझे भी प्रेम कर रहा है, सबको भी वही प्रेम कर रहा है। आप बताओ, ठीक है? आपका नाम भूल गया, शीतल। नहीं, कितना अच्छा नाम है, शीतल। हमारा नाम क्या है? शीतल का ऑपोजिट क्या होता है? अभी लगाएंगे बात, इसलिए हम भी शीतल होते हैं। जो इस ज्ञान का हृदय से संग करेगा वो शीतल हो जाएगा। जो इस ज्ञान का हृदय से संग करेगा वो शीतल हो जाएगा। भगवत गीता पढ़े या भजन गाए? तो भगवत गीता पसंद नहीं।